नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। यह पर्व भगवान शिव की आराधना और उनकी महिमा के प्रति भक्ति का दिन है। इस शुभ अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। आज विशेष रूप से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कैलाशनाथ, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वनाथ और घृणेश्वर में खास आयोजन हो रहे हैं। तो पूरे देश के मंदिरों में रौनक देखने लायक है। आज के दिन बहुत से श्रद्धालु उपवास रखते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। तो तमाम लोग शिवालयों में महादेव को जल, दूध से अभिषेक और फूल बेलपत्र अर्पित करके उनकी उपासना कर रहे हैं। देश के कई भागों में मंदिरों में पिछले दिनों से महाशिवरात्रि का मेला और उत्सव भी चल रहा है, जिसका आज समापन होने वाला है। आज बहुत से मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन होगा, जहां भक्त मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन में सम्मिलित होने वाले हैं। दीपमालाओं और फूलों से मंदिर को सजाया गया है। महाशिवरात्रि को देश में भक्ति और संस्कृति के अद्भुत संगम के तौर पर देखा जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं देश के प्रमुख मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की तस्वीरें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़ेंगे, जो मंदिरों में चल रही पूजा अर्चना की खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ विशेष मेहमान भी होंगे, जो आपको महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज के पावन दिन और पावन तिथि के अवसर पर बन रहे संयोगों का आम लोगों पर यानी आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस उपाय से मिलेगा महादेव का वरदान और कैसे होगा आज की पूजा से महाकल्याण। तो देश भर से आई ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि की रात वैसे भी विशेष रात मानी जाती है। अगर कोई उपाय करना हो, आपकी कोई मनोकामना हो, तो उसकी पूर्ति के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी मंत्रोच्चार किया जाता है, भगवान उसे सीधे सुनते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से किस तरीके से मंदिरों में अभिषेक हो रहा है, भगवान का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, भक्तों की आस्था है वो नजर आती है। बिल्कुल, बात सोमनाथ धाम की कर लें, जूनागढ़ की कर लें या फिर अयोध्या की कर लें या फिर झारखंड के वैद्यनाथ धाम की हम बात कर लें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, सुबह से ही अभिषेक कर रहे हैं। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ रात 2:30 बजे से ही भक्तों को दर्शन देना शुरू कर दिया था वाह महाकाल ने, और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का सिलसिला पहुंचने का जारी है। तांता लगा हुआ है, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, दुग्ध के साथ, जल के साथ अभिषेक कर रहे हैं। तमाम तरह की जो मनोकामनाएं हैं वो अपने आराध्य के प्रति उनके समक्ष रख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, देश के अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें हैं, जहाँ भगवान भोले की आराधना का, उपासना का ये महत्वपूर्ण दिन है। आज शिव और शक्ति की आराधना का बड़ा दिन है आज, और ये तस्वीरें आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से। तो देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं वान्या आर्या जी, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिवाकर मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो वान्या जी, आप इससे शुरुआत करना चाहूंगी। महाशिवरात्रि का दिन, ये रात बहुत अहम मानी जाती है, क्या इसके पीछे की वजह है? कौन सा ऐसा महासंयोग है जो आज के दिन बन रहा है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद गुंजन जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आपके मन को बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करे और आपने अपने जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी लाइफ में पूर्ण हों। आज का दिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। शिव और शक्ति का ये मिलन है और कहीं ना कहीं शिव की रात्रि। बहुत सारे साल में सिर्फ 4 ही ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें रात्रि की जो है बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, जैसे जन्माष्टमी, दीपावली, महाशिवरात्रि। तो आज के दिन रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपने स्पेशली आज के दिन खास व्रत रखा हुआ है, तो पूरे जो मासिक शिवरात्रि होती है, अगर आप वो नहीं भी रखते हैं किसी कारणवश, तो आपको महाशिवरात्रि, खाली महाशिवरात्रि का व्रत भी रख लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है, आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, ये आपकी रात्रि को हम 4 प्रहर में बांटते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4।
और अगर आप किसी कारणवश इन 4 प्रहर में पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन का जो पीरियड होता है, जिसमें कहते हैं भगवान महादेव साक्षात धरती पर उतर के हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो होता है निशित काल। निशित काल का आज का जो मुहूर्त है, स्पेशली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 मिनट, लेकिन मैं दिल्ली के उससे बात कर रही हूँ, दिल्ली और नोएडा के उससे, तो ये 12:09 आज रात्रि के 12:09 AM से लेकर 1:01 AM यानी कि 12:09 से लेकर 1:01 तक, ये जो लगभग 1 घंटे का समय है, इसमें आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन का ये समय है। यहाँ पर आप दीपक जलाइए। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। भोलेनाथ इतने ज्यादा भोले हैं कि वो एक सादे जल से भी जो है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण का अगर आप अध्ययन करते हैं, शिव चालीसा अगर आप करते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्, तो सिंपल आप ये मंत्र जाप करें और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन आप करें, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम ही मेडिटेशन, ध्यान जो है, उनसे ही उनकी प्राप्ति हमें जीवन में होती है। बिल्कुल वान्या जी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों तस्वीरें सामने आ रही है। कई संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नितेश जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि 300 साल बाद, और चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा तस्वीरें एक बार देख लेते हैं देश के अलग अलग शहरों से जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, मनीषा लड्डा जुड़ चुकी है दिल्ली से हमारे साथ में, रोशन जायसवाल भी जुड़ गए हैं वाराणसी से, और संदीप कुलश्रेष्ठ जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। पहले उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 2:30 बजे से कल से भगवान महाकाल के दर्शन करना लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके होंगे अब तक। क्या देख पा रहे हैं आप? कैसी श्रद्धा और आस्था महाकाल के दरबार में भक्तों की? हाँ जी, मैं कहूंगा कि जो उल्लास और जो श्रद्धालुओं में भक्ति भाव है वो देखने ही बनता है। भगवान भोले के, भगवान शिव के, भगवान महाकाल के एक क्षण दर्शन पाने के लिए बेताब है। और लगातार कल मतलब आज सुबह रात 2:30 बजे से लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। और मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि 2:30 बजे से जो दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कल रात को बंद होगा। मतलब लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। वो वर्ष में ये एक ही बार ऐसा मौका होता है जब लगातार शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और देश के जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें एकमात्र ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान के महाशिवरात्रि पर्व को शिव नवरात्रि पर्व के रूप में बनाया जाता है। और बाकायदा 9 दिन भगवान के विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं। और लगातार रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम होता है। विवाह के जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उस तरह से कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, महाशिवरात्रि के मौके पर खास कार्यक्रम महाकाल में होता है और वहाँ की तो छटा ही अपने आप में अद्भुत है। हम पूरे साल वहाँ पर श्रद्धालुओं को देखते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। रोशन का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या देख पा रहे हैं रोशन वहाँ पर? देखिए, अभी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कम होता नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसा कि सुबह की तस्वीरें, रोशन, आप अपनी आवाज जब तक ठीक कर लीजिए, वापस लौटेंगे आपके पास। दिखाइएगा इन तस्वीरों को भी। मनीषा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीषा, दिखाएं जरा तस्वीर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर चल रहा है? नाम वहां से बताए सर, बताइए। माइक चेक। महाकाल, ये सुंदर। बिल्कुल, मैं किसी में मंदिर में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद वो किसी मंदिर से आपको कम नहीं लगेगी, क्योंकि भक्ति भाव जो है वो आपको यहाँ पूरी तरीके से मिलने वाला है। इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर खास भजन क्लबिंग का जो है आयोजन किया गया। और एक ऐसा ट्रेंड है कि वो लगातार हमारी जनरेशन के बीच में जो है वो लोकप्रिय होता जा रहा है। और तस्वीरें अभी आपको कुछ देर में कुछ अलग ही नजर आने वाली, क्योंकि यहाँ भक्तों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होगी और उसके साथ जो है पूरी भक्ति में
में जो है शिव में माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीछे आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो वाकई में भजन क्लबिंग से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। आपको भजन क्लबिंग जो है वो फील आएगी, क्लबिंग का भी आपको यहाँ माहौल दिखेगा, साथ ही साथ भगवान की जितने भी पारंपरिक भजन होते हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। तो शिव भजनों को आधुनिक म्यूजिक के साथ आपको अगर सुनना है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ भजन क्लबिंग की पूरी तरीके से माहौल जो है वो थोड़ी देर में बनेगा। और साथ ही साथ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी और वो भी इस पूरे माहौल का जो शिव में माहौल यहाँ पर बनने वाला है उसका जो है हिस्सा बनने वाली है। तो कुछ ही देर में आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ, स्टेज में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से सिंगर्स जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत होगी। लेकिन पूरा माहौल जो है वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिव का दिन है और ये रात जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो इस तरीके से पूरा आपको माहौल जो है वो दिखने वाला है। कहते हैं ना शिव जो है वो संहार के देवता है और साथ सृजन का भी आधार है। तो आपको आमतौर पर महाशिवरात्रि की रात लोग मंदिर में जाते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग संख्या में लोग वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं इस भजन संध्या में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर रुक कर लेते हैं काशी विश्वनाथ धाम का सहयोगी रोशन से बात करते हैं। रोशन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो कैसी आस्था, कैसी श्रद्धा आप देख पा रहे हैं भक्तों में? जैसी महाकाल में आस्था श्रद्धा हमने देखी, क्या वैसी ही काशी विश्वनाथ धाम में भी है? रोशन। देखिए बिल्कुल काशी विश्वनाथ चलिए रोशन, लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज़ साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार नितिशा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नितिशा जी, देखिए महाशिवरात्रि के पर्व को खास तौर पे रात को मैनिफेस्टेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी आप मन में पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से सोचते हैं आज के दिन वो पूरा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। थैंक यू गुंजन जी। उमापते महादेव, हर हर महादेव। तो आज शिव जी की शिवरात्रि का दिन है और ये रात्रि ऐसी शुभ है कि 4 रात्रियों में सबसे ज़्यादा मेन रात्रि मानी जाती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन आज के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिवलिंग के रूप में प्राकट्य भी हुई थी, यानी आज शिवलिंग का प्राकट्य दिन भी है, इसलिए आज का दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज की रात्रि को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की रात जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो जीवन की ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठती है और जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो सब शिवमय हो जाता है। शिव से पूरी तरह जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, उससे कनेक्शन बिठाती है। इसीलिए आज की रात बेहद शुभ मानी जाती है। इसीलिए आज की रात के 4 पहरों का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें आप हर पहर के अकॉर्डिंग अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें निश्चित काल को और भी ज़्यादा विशेष कहा गया है कि अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं वो तो कम से कम 4 पहर की पूजा करें, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो निश्चित काल को ज़रूर पूजनीय समझ के उसको पूजा ज़रूर करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आज के दिन आप जो भी मनोकामना मांगते हो, जो भी, चाहे आप सिर्फ एक लोटा गंगा जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, पंचामृत ले लीजिए, बिल्व पत्र ले लीजिए या शमी पत्र ले लीजिए, भेल, दतूरा, भांग, कुछ भी लीजिए। आज के दिन आप उनका ध्यान कीजिए, क्योंकि वो चंद्रमा के भी देव हैं, वो नवग्रहों के भी देव हैं, वो उमापते हैं और देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है। आज के दिन, आज की रात्रि आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण होती है अगर आप सच्चे दिल के साथ उनको पूज लेते हैं, क्योंकि वो शिव हैं, वो 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और 300 साल के बाद आज महासयोग बन रहा है, जिसमें सर्वात सिद्ध योग और साथ ही साथ बहुत से व्यातिपात, वरियान, शिव योग, शोभन योग और ध्रुव योग और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर ग्रह योगों की बात की जाए तो मंगल अपनी उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग की स्थापना कर रहा है। मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग इस समय बन रहा है और साथ ही साथ शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी है, सूर्य पर भी है और बुध पर भी है, जो शिव योग का निर्माण करती है।
शिव और बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ शनि का अपनी ही राशि में होना, मंगल का अपनी उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग होना, ये सभी योग बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाते हैं, जो आज की रात्रि को और भी ज्यादा विशेष बना देते हैं। बिल्कुल, आज की रात्रि बहुत विशेष है निश्चिता जी। लेकिन अब रुक करते हैं दिवाकर जी का, उनसे समझ लेते हैं। दिवाकर जी, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि इसके पहले चर्चा भी चल रही थी कि 300 साल बाद ये महासंयोग महाशिवरात्रि का बन रहा है, भगवान शिव सबका महाकल्याण करेंगे। ये महासंयोग कितना विशेष आप देख पा रहे हैं, कैसे ये 300 साल बाद इसका आकलन किया जा रहा है? जी नमस्कार, सभी विद्वानों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पहली बात तो महाशिवरात्रि है क्या, यही हम पहले जान लें। तो दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं इसमें। एक तो भगवान शिव का विवाह होता है और शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाट्य होता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप पूरी ऊर्जा एकत्रित होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें महाशिवरात्रि के दिन होती हैं। अब शिव और पार्वती, माता पार्वती का जो मिलन है, शिव स्थिर है, शिव एकांत है, शिव योग है, लेकिन जब तक स्थिरता में ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक उसमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। तो माता जो पार्वती है वो ऊर्जा की स्रोत है, ऊर्जा है। ऊर्जा का जब स्थिरता के साथ मिलन होगा तब सृजनात्मकता आती है। तो आज की जो रात है वो सृजन का है, आज जो रात है वो ब्रह्मांड के सृजन का है, ब्रह्मांडी ऊर्जा के एकत्रीकरण का है। तो जो लोग भी चारों प्रहर में, विशेष करके महान शीत काल में अगर बैठ करके एकांत भाव से उस ऊर्जा के लिए अपने को तैयार करते हैं, उस ऊर्जा के ग्रहणीकरण के लिए तैयार करते हैं अपने को, तो उस ऊर्जा से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। रही बात कि ग्रहों का, योगों का, तो भगवान शिव के ही अंतर्गत अधीन सारे ग्रह हैं। तो अगर योग गड़बड़ भी है तो अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन इस वर्ष ग्रहों की अगर स्थिति की बात करें तो 8 प्रकार के राजयोगों का, योगों का निर्माण हुआ है, जो कि निश्चित तौर पर 300 वर्षों के बाद की स्थितियां बनती है, क्योंकि सभी योग इस तरह का एक साथ नहीं होते। कारण क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सूर्य पर, बुध पर और राहु पर हैं, मंगल चंद्रमा का योग है। और उससे अच्छी बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो जब भी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं तो जो भी हम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करते हैं उसका परिणाम बहुत सकारात्मक मिलता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता के भी कारक हैं। तो ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि बुध और शुक्र पर होना, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण के साथ साथ सरस्वती योग का निर्माण होना, साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में शनि का होना परिणाम बहुत सकारात्मक प्रदान करने वाला होता है। तो यह वर्ष अत्यधिक सकारात्मक हो जा रहा है भगवान शिव की उपासना से। बिल्कुल दिवाकर जी, और इसे विस्तार से हम आपसे समझेंगे कि महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो मैं आपसे जानूंगी। संदीप जी का एक बार रुक कर लेते हैं। संदीप जी, अगर संभव हो सके तो लोगों से भी बात कीजिएगा और तस्वीरें भी अगर आप हमें दिखा पाएं, किस तरीके से महाकाल लोक में भक्तों का सैलाब है, उसके बारे में भी देखना और समझना चाहेंगे। देश और दुनिया के भक्त यहाँ श्रद्धालु बाबा महाकाल के, राजा महाकाल के, भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह की अद्भुत छटा है, किस तरह से महाकाल मंदिर को सजाया गया है, किस तरह से श्रृंगार किया गया है। जिस प्रकार एक विवाह में होता है, भगवान शिव को किस तरह से प्रसन्न किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो श्रद्धालु ढेर दुनिया से श्रद्धालु पधारे रहे, उनसे दृश्य दिखाए, किस तरह से श्रद्धालु बेसब्र रहे भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए। और लगातार देश और दुनिया के भक्त सुबह 2:30 बजे से लगातार दर्शन कर रहे हैं। तो ये लगातार कल रात्रि 11 बजे तक लगातार दर्शन चलते रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को भगवान महाकाल के भी दर्शन कराए। लगातार भगवान महाकाल पर जल अभिषेक किया जा रहा है। ये जल अभिषेक लगातार चलता रहेगा, बीच में पूजन भी होंगे, आरतियां भी होंगी, वो सब कुछ होगा।
पर जलाभिषेक जो लगातार भगवान के लिए किया जा रहा है, ये पूरा प्रशासन दूसरे दिन से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पाए, भगवान के दर्शन कर पाए और लाभ ले पाए, जो एक मन में लेके आए कि हम शिवरात्रि पे चलकर भगवान महाकाल के दर्शन करें और वो पुण्य प्राप्त करें जिसके लिए वो साल भर इंतजार करते हैं। लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बिल्कुल जो सज्जा आपने देखी होगी, ये सारे फूल बाहर से मंगाए हुए, लगातार कल से इसकी सज्जा की जा रही थी। जी गुंजन जी। बिल्कुल संदीप जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भक्त दर्शन कर रहे हैं और अभी भी लाखों लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। सहयोगी मनीषा लगातार मौजूद है हमारे साथ, दिल्ली से बनी हुई है। भजन क्लबिंग जो है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है और वहीं पर वो मौजूद है जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या भी है, तादाद भी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुँचने वाली हैं। मनीषा, कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा और उसके बाद क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुभम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप वो भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन माहौल बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो उनको भी अभी थोड़ा समय है, लगभग 8 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे और इस पूरे माहौल का, आध्यात्मिक माहौल का जो है वो हिस्सा बनेगी। लेकिन कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि सभी आर्टिस्ट जो है वो स्टेज पर इस वक्त विराजमान है, भक्तों की भीड़ यहाँ पर है, हर किसी के मस्तक पर आपको जो है भस्म आरती का मिला हुआ टीका जो है वो मिलेगा। तो माहौल जो है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे लोगों को जो है महाकाल का आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर लाल रंग का कलावा जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके का माहौल जो है वो महाशिवरात्रि के दिन जो है मंदिरों में देखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके का कॉन्सर्ट करते समय ऑर्गेनाइजर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि वो माहौल जो मंदिर में दिख रहा है वो ही चीज आपको भजन क्लबिंग में मिले। और ये भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको इस भक्ति के साथ जो है जोड़ना। भक्ति हर किसी के अंदर है, बस तरीका थोड़ा सा, माहौल जो है वो आपको अलग दिखने वाला है। तो ये माहौल जो है पूरी तरीके से आध्यात्मिक होने वाला है। शिव और शक्ति की शादी के बारे में जो है आपको आर्टिस्ट जो है अभी बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद जो यहाँ पर नजारा होगा वो वाकई में बेहद खास होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी मैंने भजन क्लबिंग के कॉन्सर्ट जो है कवर करे वो वाकई में बहुत खास होते हैं। परिवार के साथ जो है पूरे हर कोई लोग जो है वहां पहुंचता है, चाहे वो बड़ों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो। और परिवार सबसे ज्यादा खुश इसलिए नजर आता है कि एक क्लबिंग जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को जाने से रोकते हैं, इस तरीके की क्लबिंग में माँ बाप खुद बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको देखकर खुशी होती है कि किस तरीके से हमारे बच्चे जो है उस परंपरा के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं लगातार। तो ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास होने वाली है। लोग जो है वो आनंद लेने के लिए विराजमान है, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए और हर कोई जो है इस वक्त बस इंतजार कर रहा है कि कब आर्टिस्ट जो है यहाँ पर भजन जो है अलग ही तरीके से जो है वो गाना शुरू करेंगे और माहौल का जो पूरा वातावरण है बिल्कुल मनीषा, कार्यक्रम की शुरुआत बस अब होने ही वाली है और संख्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों की पहुंचने वाले हैं लोग। वन्या जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। बात बीज मंत्रों की भी करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, महाउपायों की भी हम करते हैं। उन्हें क्या अर्पित करें, कैसे अर्पित करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है। आम लोग को थोड़ा समझाइए अपनी भाषा में कि कैसे वो भगवान के समक्ष जाएं तो क्या बीज मंत्र का उच्चारण करें, कैसे महाउपाय करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो और महाकल्याण करें। जी, थैंक यू शुभम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली हम आम लोगों की बात करते हैं कि कैसे हम सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट वे में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और इसका बहुत मेजर कनेक्शन जो होता है वो भगवान शिव से होता है। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का है, अगर चंद्रमा जो है राहु केतु की युति में है, कंजंक्शन में है, या फिर चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में है, जो लोग भी इमोशनली मेंटली वीक हैं, जिनकी लाइफ में अगर आपको लगता है आपको कुछ फियर साइकोसिस है या फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से डर लगता है, बहुत ज़्यादा वहम आता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, तो आपके लिए ये पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे सिंपल तरीके से अगर चले तो भगवान शिव के लिए रुद्र अभिषेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान शिव हमारे बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। आप सिंपल अगर उन्हें सादा जल चला देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उन्हें पंचामृत चढ़ाते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से अगर आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप निश्चित काल के मुहूर्त का प्रयोग करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है, जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो एट इट्स पीक है। तो इस टाइम पर अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप भगवान शिव के आगे सिंपल एक दिया जलाइए।
जाइए और वहां पर बैठ के आप एक आसन बिछाइए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। याद रखें, आपने ये भी कर सकते हैं, आप एक लोटा जल का लीजिए, उसके ऊपर जो है आप एक कटोरी रखिए, फिर उसके ऊपर दिया रखिए और आपका जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो पूरा का पूरा जो है दिए में होना चाहिए। और साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला पर अगर आप जाप करते हैं, आप शिव गायत्री मंत्र करते हैं, आप ओम नमः शिवाय करते हैं, आप नमः शिवाय करते हैं, या फिर आप त्र्यंबकम मंत्र का सिंपल जाप भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव को आप फूल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे बॉडी के जो सात्विक, तमस, जो रजस गुण हैं उनको जो है ये बैलेंस भी करता है। धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो भी रख सकते हैं, उनका श्रृंगार जो है वो कर सकते हैं। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, आप माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन भी जो है कलावे से कर सकते हैं। बट याद रखें, उसमें जो है आपको गांठ नहीं बांधनी है। आप उसके 3 नॉट्स या 7 नॉट्स आप कर सकते हैं, पर गांठ आप नहीं बांधेंगे। और जलहरी को जो है आपने बिल्कुल नहीं लांघना। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर आप जो है पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपने नंदी जी के कान में भी जो है, जो भी आपकी लाइफ की विश है, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, उनके कान में भी जो है आप बोल सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप गंगा जल और गन्ने के रस से जो है अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप जो है शहद से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, उससे आपके और प्लैनेट्स जो हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत अच्छे से जो है हमारी लाइफ में प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण, शिव चालीसा और बहुत सारी भगवान शिव की बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ शिवा, लाइफ जर्नी ऑफ शिवा, भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमारे पास टीचिंग्स हैं, क्या हमारे पास लेसन्स हैं, भगवान शिव की क्वालिटीज को अगर हम अपने अंदर अपनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इफ वी इनकलकेट, वही एक्चुअली महाशिवरात्रि है, वही सच्ची शिवरात्रि है। इस टाइम पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई होती है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, अपनी आत्मिक शुद्धि यानी कि सोल क्लिंजिंग का जो टाइम होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग टाइम होता है। इस टाइम पर आप अपने अंतर मन पर अगर आप ध्यान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और आप जो है हमेशा, जो भी जिनका वीक मून है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। जिनका काल सर्प दोष है, आप भगवान शिव पर जो है चांदी के नाग नागिन का जो है आप जोड़ा चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव से सीखिए कि कैसे उन्होंने विष पीकर भी नकारात्मकता को इतना संयम के साथ पूरी सृष्टि का सहार किया। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उनसे पेशेंस हमें सीखना है, उनसे पॉजिटिविटी सीखनी है और उनसे ध्यान करना भी हमें हमारी लाइफ में सीखना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई और डिटेल में भी जानेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं।